भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रदेश कार्यालय पर लोकसभा चुनावों में जीत को लेकर के समीक्षा बैठक की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे, साथ ही पार्टी के तमाम आला नेता भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बैठक में शिरकत की। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है, लेकिन पार्टी जिस तरह का प्रदर्शन चाहती थी उस तरह का प्रदर्शन पार्टी नहीं कर पाई। इसको लेकर के भी समीक्षा की गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आने वाले चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड में अभी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इसको लेकर के भी समीक्षा बैठक में अपनी अपनी बातें रखी गई। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2 चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुकी है। आने वाले समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभाओं में उस चुनाव पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस समीक्षा बैठक में तमाम कमियों पर अपनी निगरानी रखी है, इसको लेकर के किस तरह से आगे पार्टी कार्य करने वाली है। क्या कुछ आपने समीक्षाएं जो की है? देखिए, ये बैठकें चुनाव के उपरांत जो उत्तराखंड की जनता ने भारी बहुमत दिया है, 5 की 5 सीटें हम जीत कर आए हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको परिपूर्ण करने के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो अनेक संकल्प लिए थे उनको पूरा कर जो कार्य है हमारे संगठन के लोगों ने सबका सहयोग लेकर किया है, उनकी समीक्षा भी थी, उनका धन्यवाद भी था। कल भी वही चर्चा हुई। फिर साथ साथ आगामी 2 बाई इलेक्शन भी हैं, उनकी भी चर्चा हुई। कॉरपोरेशन लोकल बॉडी के चुनाव आने हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। और आज ही हुई प्रबंधन के अंदर जो लोग अनेक विभागों पे काम कर रहे थे, उन सबकी समीक्षा भी होगी, उनका धन्यवाद भी होगा। ऐसा नहीं होता कि काम करा लिया उनको छोड़ दिया जाए। आज उनकी विदाई भी हो जाएगी, फिर नई कमेटी नए तरीके से बनेगी। ये सारा कुछ कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से चुनाव में उन्होंने प्रदर्शन किया, इसको लेकर के समीक्षा की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो चुनाव उत्तराखंड में होने हैं उसमें पार्टी किस तरह का प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर के भी बात की गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदर्शन की बात कही थी, उस तरह के प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई है। 5 सीटें उन्होंने जीती जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से मार्जिन की बात की गई थी, उस मार्जिन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है। फिलहाल बात करें आने वाले चुनाव की, तो उत्तराखंड में भी 2 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं प्रदेश के अंदर निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी कमर कस चुकी है। इसको लेकर के भी दुष्यंत गौतम ने तमाम नेताओं को हिदायत दी कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी है। लेकिन आपको बता दें, पार्टी के अंदर कुछ जगहों पर कले देखने को मिल रही है, जिससे ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में भी फिलहाल अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरह से 2 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, उसके बाद इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर किस तरह से अपनी जीत दर्ज करती है और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।